नमस्कार साथियों। नमस्कार। आप सबके अपने अर्थ क्रांति के इस मंच पर आरंभ 24 तथा विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ के इस आर्थिक आजादी अभियान में मैं आप सबका दोस्त यानी योगेश पालुदे पाटिल तहे दिल से आप सभी साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी को। और धन्यवाद वंदन अभिनंदन इसलिए है कि निष्ठावान लोगों की हर जगह, फिर वो कोई भी जगह हो, कद्र होती है और होनी ही चाहिए। तो सैल्यूट है आप सभी को, आप सही समय पर सही मंच पर पहुंच चुके हैं। प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट सिर्फ आपको यही है कि एक काम आपने पूरा कर दिया है कि आप समय को ना भूलते हुए इस शानदार मंच पर पहुंच चुके हैं। अब देरी सिर्फ उस बात की है कि अगर आपका कोई साथी रह गया हो, अभी तक मंच पर नहीं पहुंचा है, उसे कॉल करे। आज के ग्रेट प्लानर, प्लानर कहूं या ट्रेनर कहूं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हम फ्री हैंड देते हैं। वो जो चाहे हम सबको बता सकते हैं, उसमें से उनका ज्ञान हम सबके लिए काम आएगा। उनकी दिशा हम सबको नई राह दिखाएंगी। ऐसे ग्रेट लीडर आत्मलिंग काजड़े सर आज हमसे रूबरू होने वाले हैं। इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। और साथियों, जैसे कि अ, 3 दिन पहले आदरणीय लाटकर जी ने कहा था कि 3 दिन जब हम जूम पर नहीं मिले तो बड़ा सुना सुना लग रहा था। यही सुना सुना सबको लगना चाहिए और यही आदत हमें जो पड़ी है सबको पढ़नी चाहिए। और वो आदत डालने का काम हमें ही करना होगा, क्योंकि ये बड़ी अच्छी आदत है। क्योंकि यह आदत हम सबके सपने पूरे करने के लिए काम आएगी। यही वो आदत है जो हमें समाज में अपना अस्तित्व बनाने का मकाम दिखाएगी और दिलाएगी भी। यही वो आदत है जो हमारे सपने, हमारे प्रियजनों के सपने, जो हमारे साथ आए हैं वो और हम जिनके साथ आए हैं वो सभी को साथ लेकर विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे, इस उक्ति से कायम रखे, हमेशा आगे चलती है। प्यारे साथियों, तो बस बिजनेस तो रेफर और अर्न का है। हम सब आए हैं, हमारे साथी आएंगे। आएंगे तो सबसे पहला इनकम वो आप ही को देकर जाने वाले हैं। लिख लीजिए। यहां से अलग अलग तरीके से इनकम पाएंगे, वो बात अलग है। मात्र सिंगल प्रोग्राम और 5 तरीके के इनकम देने वाला यह प्रोग्राम है। कैसे काम करता है, हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए मार्केट में। देखिए साथियों, हम जिस कम्युनिटी का हिस्सा थे उसी के बारे में अगर बात की जाए ना, तो बार 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 प्रोग्राम आते गए, हमारी जमा पूंजी उसमें चली गई। उसके बाद उन्हीं के जो क्रिएटर थे जिनका नाम बड़ी शान से लिया जाता था, मिस्टर लाडो जी, उन्होंने फिर एक नया प्रोग्राम लाया। उस प्रोग्राम में भी प्रोग्राम 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 लाते गए। फिर कभी अलग प्रोग्राम के नाम पर, कभी कॉइन के नाम पर, कभी माइनिंग के नाम पर, कभी नाम बदलकर, कभी सूरत और सीरत बदलकर, सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी जेबें खाली करने का काम वहां से हो रहा है। और उसे हमें पहचानना होगा। भले काम थोड़ा कम ज्यादा हो, भले कम्युनिटी की थोड़ी कम ज्यादा हो, लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता सही है तो साथियों, हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि यह जो अर्थ क्रांति एक्सप्रेस है, जो विश्व लक्ष्मी की पटरियों पर चल रही है और जिसके सहप्रवासी आप और हम हैं, भले चाहे हम किसी भी डिब्बे में बैठे हो, किसी भी कोच में हो, मतलब स्लॉट में हो, लेकिन जाएंगे मंजिल की तरफ ही। और ऐसी शानदार प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पर, प्रोग्राम पर हम नहीं काम करेंगे तो कौन काम करेगा। ये क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सारी सारी बातें आज हमें इस मंच पर बड़े ही शानदार लीडर के माध्यम से समझने वाली है, जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने आप को खपा दिया है।
प्यारे साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री का तगड़ा ज्ञान और अनुभव रखने वाली शख्सियत, जैसा कि कल लाटकर जी ने कहा कि एक आवाज पर हाजिर होने वाली शख्सियत, मतलब डेप्थ में भी जाकर काम करने वाली शख्सियत है। अब उन्हें बार बार कहना पड़ता है कि सुनो समझो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पर काम कीजिए और डायरेक्ट के डायरेक्ट को साथ में लीजिए, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के अनुरूप हर किसी के लिए उपस्थित होने वाला वह शख्स। साथियों, आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। संत साई बाबा की जन्मभूमि से, पाथरी से बिलोंग करने वाले ग्रेट लीडर आत्मलिंग जी काजड़े सर आज हमें कुछ ज्ञान की बातें इस माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो उनके वेलकम के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं खुद भी मेरा एड्रेस करता हूं, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर इंटरनेट की पहुंच में है तो उनके सम्मान में हमें एक बार एड्रेस जरूर करना है प्यारे साथियों, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है साथियों, 50% से ज्यादा के एड्रेस हो चुके हैं, और ये प्यार है आत्मलिंग जी के लिए। जी हाँ, यही प्यार, यही सम्मान और धन भी जहां पर मिलने वाला है वो है विश्वलक्ष्मी.io। और इस मंच पर मैं वेलकम करना चाहूंगा आत्मलिंग जी काजड़े सर। आइए, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद 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 सर। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो तारीफ की है कुछ ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि मैं अभी इतना नहीं बड़ा बन चुका हूँ। हाँ, अनुभव है मुझे 15-16 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का, और अनुभव तो सब एक को है। तो चलो कोई बात नहीं सर। आपने जो मुझे आज ट्रेनिंग लेने का जो मौका दिया, काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। पहले तो मैं सभी पैनल पे उपस्थित भैया और बहनों, उनसे एक माफी मांगता हूँ कि गए मंगलवार को मेरा प्लान था, लेकिन नेटवर्क की इश्यू से मैं ज्वाइन नहीं हो चुका, और आदरणीय प्रशांत सर को पारी संभालनी पड़ी। तो चलो कोई बात नहीं। आज मुझे जितना आदरणीय रवि सातव सर और आदरणीय प्रशांत सर और आदरणीय योगेश पालोदे सर, इनके माध्यम से जो भी मुझे नया ज्ञान मिला है वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो साथियों, हम अभी सर ने बताया विश्व लक्ष्मी, ये जो कंसेप्ट है और ये जो फाउंडेशन बना है, हम सबका साथ सबका विकास होने के लिए बना है। और इसमें से हम सब बहुत ही भाग्यवान लोग हैं और निष्ठावान लोग हैं। सर 4 दिन से एक शब्द यूज कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सच्ची में निष्ठावान है। क्योंकि आदरणीय लाटकर सर ने भी कहा 3 दिन मीटिंग नहीं थी तो बहुत सुना सुना लग रहा था। ये मेरे भी दिल में ख्याल आया। मैं 7:45 बाहर से घर को आया, फिर सोचने लगा कि आज मैं घर को क्यों इतने जल्दी आया, मुझे तो ये काम था। लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि आज मीटिंग तो नहीं है। तो ये जो आदत लगी है हमें, ये आदत ऐसी लगनी चाहिए। और हर कुछ आदतें हैं, जो अच्छी अच्छी आदतें हैं हमें खुद में जानबूझ के लगानी चाहिए। तो चलो साथियों, वो आदत ही कौन सी है और वो आदत क्या लगना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो रोल अदा कर रहे हैं एक नेटवर्कर का, तो ये नेटवर्कर में कौन से गुण होने चाहिए और हमने क्या करना चाहिए जिसके वजह से हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। तो देखो साथियों, एक नेटवर्कर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो एक नेटवर्कर में सबसे पहला जो गुण है वो ऑनेस्टी हो। यू शुड बी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे काम के प्रति और हमारे बिजनेस के प्रति हम प्रामाणिक रहे, तो इससे हमें 20% कामयाबी मिल सकती है। कितनी दोस्तों? 20%। क्योंकि प्रामाणिक, हम चाहे बिजनेस दुनिया में कौन सा भी बिजनेस करें, वो बिजनेस के प्रति हम प्रामाणिक रहेंगे, ऑनेस्टी रहेंगे, तो हम उसमें कामयाब होने के लिए 20 मार्क हमें वहाँ मिल सकते हैं। तो ये पहला जो गुण है, तो ये क्या है, और इसे, अब देखो साथियों, सब हम जब इस दुनिया में आए तो सब तो गुण हमारे में नहीं रहते। हम एक एक चीज अच्छी हम में डालने को चालू करते हैं, तब जाके हम काबिल
बनते हैं। तो उसमें ऑनेस्टी जो है, तो हर जगह मार्केट में तुम कुछ भी बिजनेस करो तो ऑनेस्टी ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक हमारे बिजनेस के प्रति प्रामाणिक नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों को उतनी स्पीड से और उसने आत्मविश्वास से नहीं बता सकते। तो आगे चलते साथियों, दूसरा जो गुण है उसमें, यू शुड बी पंक्चुअल। पंक्चुअल यानी मराठी में इसे क्या कहते हैं, हाजिर जवाबी, वक्तशीरपना, या हिंदी में कहते हैं हम जिसको वक्त देते हैं तो वक्त पे पहुंचना, और वक्त पे हम मीटिंग को भी ज्वाइन होना। क्योंकि पंक्चुअल, जो भी लोग पंक्चुअल रहते हैं उनका कुछ एक अलग इमेज रहती है मार्केट में, कि हम जब जाते हैं कुछ किसी प्रोग्राम को तो 5 मिनट पहले जाना चाहिए। अगर मीटिंग में ज्वाइन होना है जूम में तो भी 2 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन होना चाहिए। तो ये जो दूसरा गुण है पंक्चुअल का, तो ये बहुत जरूरी है। इसको भी हमें यहाँ 20 मार्क मिलते हैं, और हम कामयाब 40% यहाँ कामयाब होने हो सकते हैं। क्योंकि देखो साथियों, जो भी आदमी वक्त पे आता नहीं, अब अगर हम किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं और उसने हमें 8 बजे का टाइम दिया है और हम खुद वहाँ 8:30 बजे पहुंच रहे, 9 बजे पहुंच रहे, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि अरे ये लीडर है क्या, कोई हमें 8 बजे बुलाया और 8:30 बजे तक नहीं आ रहे, तो इनके साथ मैं काम करूँ क्या नहीं करूँ। क्या आगे चल के ऐसे करने लगे, मुझे सर्विस देने में कुछ दिक्कत आ गई, तो मैं आगे काम मेरा बढ़ा नहीं सकता। तो हमारे हम समझते हैं, ये आदमी नया है, इसे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो जनरल नॉलेज रखता है कि ये आदमी 8 बजे की बजाय 8:30 बजे आया, तो ये इससे मैं साथ जुड़ू क्या नहीं जुड़ू। तो हमें इसलिए पंक्चुअल रहना चाहिए दोस्तों। यू शुड बी लेबोरियस। अब लेबोरियस यानी मेहनत, काम, कष्ट, कर्म। तो हमें कर्म क्या करना है, प्लान दिखाना है, प्लान शो करना है। आ- अब लेबर इसमें दो भाग आते हैं दोस्तों सामने, एक फिजिकली और एक डिजिटली। काम करना है तो फिजिकली करना है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, 50% फिजिकली 50% डिजिटली। अगर मेरा कोई साथी है, मेरा कोई मेहमान पुणे में है और मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे पुणे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी उसका आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। ये हो गया डिजिटली। और हमारे 20 25 50 किलोमीटर में कोई रहता है तो हम खुद जाके वहाँ फिजिकली काम करके यहाँ आईडी लगा सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। तो लेबरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक काम प्लान शो नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लिस्ट बनाएंगे नहीं, फोन करेंगे नहीं, और बाहर फील्ड पे नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए लेबरियस, ये तो लेबर जो शब्द है या मेहनत है, तो ये मेहनत हमें, खेती हो, हमारा खुद का बिजनेस हो, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो या नौकरी हो, वहां तो हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम किसी और के यहाँ या गवर्नमेंट में यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ कम से कम 8 10 घंटे वहाँ हमारे जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अभी तक मेरे जिंदगी में 8 10 घंटे दिन भर काम करने वाला बहुत लोग कम देखे हैं। क्योंकि जो भी लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं उनका बहुत कुछ अलग काम बनता है। तो यहाँ सिर्फ हमारे आदरणीय रवि सातो सर कहते हैं, यहाँ तुम दिन में 2 3 घंटे भी काम किया तो बहुत बड़ा तुम्हारा काम हो सकता है। डेली का बोल रहा हूँ मैं, एक दिन का नहीं। तो डेली का 2 3 घंटे बोले तो बहुत काम हो, महीने के कम से कम वहाँ 100 घंटे काम हो रहा है। तो 100 घंटे में हमारे बहुत से आइडिया लग सकती है, लेकिन हमें वो उसके हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करके हमें वहाँ काम करना चाहिए। क्योंकि देखो साथियों, किसान रहा तो सुबह 10 बजे जाता है तो 6 बजे तक खेती में काम करता है। दुकानदार रहा तो वो तो 12 घंटे 14 घंटे खुद की दुकान खोल के बैठता है। हम्म? और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी मेहनत, ये बहुत बड़ी मेहनत हो गई। 2 3 घंटे भी हमने यहाँ मेहनत की, कष्ट किए, तो यहाँ हमें एक अच्छी खासी कामयाबी मिल सकती है। अब ये जो 3 गुण हो गए इसका कैलकुलेशन करें तो 20 20% 60% हमारे यहाँ कामयाबी हम मिला सकते हैं। अब अगला चौथा जो पॉइंट है और जो गुण है वो है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षीपना। जैसे कि हम, यू शुड बी एम्बिशियस, यहाँ हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए।
मैंने पिछले कम्युनिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सबको मालूम है पिछले कम्युनिटी में हम काम करते थे। मैंने बहुत से लीडर को ऐसे देखा है जिन्होंने बहुत से डॉलर तो कमाए, लेकिन उनके वॉलेट में कभी रहते नहीं थे, क्योंकि किसी ने भी मांगे दे दिए, किसी ने भी मांगे दे दिए। इसलिए महत्वाकांक्षीपना उनके पास नहीं होने की वजह से उनकी उनका जो वॉलेट है वो खाली रहा। इसलिए हमें वो भी गुण हमें आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिजनेस के प्रति और हमारे खुद के प्रति हम एम्बिशियस नहीं रहते, तो हमारे यहाँ जितने हमने मेहनत ली है, कष्ट किए है, प्रामाणिक रह के काम किया है और डॉलर कमाए हैं, लेकिन वो डॉलर हम हमारे पॉकेट में जब तक कन्वर्ट नहीं करते, तब तक हमें ये पूरे ऊपर की जो 60 मार्क मिलने वाले हैं वो पूरे जीरो हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास महत्वाकांक्षा हम खुद के लिए प्रति, हमारे कुटुंब के प्रति हमें बनना चाहिए। तो ये 4 गुण है। ये बहुत ही, मैंने आज अम, उसी पहले मंगलवार के दिन ये सब स्टडी करके निकाला था। वैसे तो मेरे 16 साल की जो अनुभव है, वो अनुभव में भी ये मुझे बार बार दिखने को मिला, महसूस करने को मिला। और उसी दिन मुझे जो इस पे बोलना था, तो मैंने बोला। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, यूट्यूब के देख के भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने जो मेरे 16 साल में जो मेहनत की है और नेटवर्क मार्केटिंग की है, तो उसमें ये 4 गुण बहुत ही लाजवाब है। और साथियों, सबसे आगे आप ये 80 मार्क हो रहे। और आखिरी जो है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव हमें रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए पॉजिटिव? क्योंकि मार्केट में आप जब भी बाहर निकलोगे, तब आपको बहुत से प्लान दिखने को मिलेंगे। बहुत से तुम्हारे नए पुराने साथी तुम्हारी तरफ आएंगे, सर तुम बहुत बड़े नेटवर्कर है, आप बहुत बड़े लीडर है, और ये अच्छा कंसेप्ट आया, आप ये करो। तो ये जो हम हमारे विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के प्रति जब तक हम पॉजिटिव है, तब तक किसी प्लान की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। ये तो कैसा रहता है, जो बारिश में, बारिश गिरने के बाद जो तन निकलता है और बाद में धूप काले मुंह निकल जाता है, वैसे ये प्लान रहते हैं। 2 महीने 4 महीने चलते हैं, बाद में गुम हो जाते हैं। और ऐसे फ्रॉड कंसेप्ट, फ्रॉड बिजनेस हमको बहुत से देखने को मिलेंगे। उसमें लोग बोलेंगे भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने ही कंसेप्ट के कुछ लोग विश्व लक्ष्मी के दूसरे कंसेप्ट में गए, 1 महीने में, 15 दिन में यहाँ डबल पैसे होते हैं, ये लालच में 50,000 1 लाख रुपए उन्होंने वहां डाले भी, और वहां कुछ नहीं मिला। तो ये जो कंसेप्ट है, ऐसे बहुत से आएंगे और बहुत से जाएंगे, लेकिन हम विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन और ये जो कंसेप्ट है, इसके बारे में जब तक हम पॉजिटिव है, तब तक हमें दुनिया का कोई भी कंसेप्ट अच्छा दिखने वाला नहीं है, और उसमें हम कभी ज्वाइन होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट पे हमारा 100% विश्वास है। अब ये जो 5 गुण है दोस्तों, ये सबके 20-20 मार्क पकड़े तो यहाँ 100% मार्क होते, और हम 100 के 100 लेंगे, तो हम यहाँ जरूर कामयाब होने वाले दोस्तों। देखो साथियों, ये 5 गुण आप लिख के लिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने भी लिख के रखे हैं, वो शायद 101% इसमें कामयाब होगा, ये मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि कहने के लिए और आपको बहुत बताने के लिए है भी कुछ, लेकिन जो भी अच्छा मुझे अच्छा लगा, और मेरा जो 16 साल का अनुभव है, जैसे अभी पालोदी सर ने बताया कि सर को बहुत बड़ा अनुभव है, तो वो अनुभव के हिसाब से मैंने ये निकाले है। तो चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, आपने नहीं भी लिखे होंगे तो आपको आदरणीय पालोदी सर हर हर रोज की तरह दूसरे दिन वो आज की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो उसमें से आप सुन के बाद में भी लिख सकते हैं। अब आखिरी जो है, तो ये अलग बात मैं बताने जा रहा हूँ इसमें, कि हमें इस विश्वलक्ष्मी.io में बेपनाह मोहब्बत करनी है। अब मैं यहाँ विश्वलक्ष्मी कंसेप्ट को प्यार करो ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि प्यार हम करते हैं तो कभी कभी हमारा प्यार कम ज्यादा भी होता है। लेकिन मैंने यहाँ बेपनाह मोहब्बत की बात की है, क्योंकि जो भी आदमी बेपनाह मोहब्बत करता है, उसका प्यार 1% भी कभी कम नहीं होता। और कम तो होता ही नहीं, लेकिन हम
उस पे इतना विश्वास ट्रस्ट रखते हैं कि दुनिया में कभी भी कुछ भी निगेटिव बात हमारे कान पे आ गई, कौन सी भी कंसेप्ट बारे में, तो हम हमारे कंसेप्ट के प्रति हमारा जो लगाव, हमारी जो मेहनत, हमारा जो विश्वास और हमारी जो बेपनाह प्यारा मोहब्बत करने की जो इच्छा है, वो कभी कम नहीं होगी। और कम नहीं होगी तो हमें इसमें 101% सक्सेस मिल सकता है। तो देखो साथियों, मुझे जो भी अच्छा लगा, और ये जो मैंने निकाले जो पॉइंट है, ये वो मेरे दिल से भी है। और अभी तक मैंने आदरणीय रवि सर, आदरणीय प्रशांत सर और आदरणीय योगेश पालोद सर, इनके विचारों से मुझे जो प्रेरणा मिली है, तो मैं तो मेरी खुद की बात एक बताऊंगा साथियों। मेरे जिंदगी का ये आखिरी कंसेप्ट है। क्यों? तो इसके बाद मुझे करने की दूसरा कंसेप्ट जरूरत ही नहीं गिरेंगी, क्योंकि मैं दिल लगा के इसमें काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें इतना सक्सेस मिलने वाला है कि मुझे दूसरा कंसेप्ट करने की जरूरत ही नहीं गिरने वाली, क्योंकि इसमें ही मैं बहुत कुछ पाने वाला हूँ। तो आज सर ने जो मुझे बोला कि सर आप वो बात करो, तो मैं कम समय में, मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा है, अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करता तो हर 5 मिनट आगे चलता था। तो ये जो मुझे आज बातें अच्छी लगी और मैंने जो निकाली, तो ये मेरा जो नॉलेज है मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की। सर, मैं मेरे कम शब्द में, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कम शब्दों में मैंने जो ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, शायद आपको इसके बारे में कुछ अच्छा लगा हो, किसी को अच्छा लगा होगा, तो बाकी के जो लोग हैं, पार्टिसिपेट है, पोस्ट है, उनको शेयरिंग के माध्यम से आप बुला सकते हैं। तो मुझे जो सर आपने जो मौका दिया आज ट्रेनिंग का, तो मैंने कम समय में कम पॉइंट निकाले हैं। आगे हर कुछ ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। मुझे नाम की बात करूं तो मैं आत्मलिंग काजड़े संत साई बाबा की नगरी से बिलोंग करता हूँ, और गए 6 महीने से इस प्लान को बहुत ही शिद्दत से जी रहा हूँ। और अभी आज ही अभी 6 6 बजे मैं लाटकर सर की दुकान पे ही था, और हमने बहुत से लोगों को कॉल करके बताया भी कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग सेशन है, आप मीटिंग को ज्वाइन हो जाओ। और लाटकर सर ने भी 2 4 लोगों को मेरे सामने ही फोन किया। तो हम, लाटकर सर और मैं, काम के लिए अब बाहर निकल पड़े हैं। और हर दिन कुछ न कुछ नया, और कहीं न कहीं नए गांव को जाके प्लान करने की हमने ठान भी ली है। तो अभी हमारी परभनी डिस्ट्रिक्ट में जल्दी ही आदरणीय रवि सर और आदरणीय प्रशांत सर, इनका दौरा होने वाला है। और जितने भी नए और पुराने लोग हैं, सभी को सर के साथ मैं मुलाकात भी करके देने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आदरणीय फारूदी सर, आपने जो मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए, इतना तो मैं अभी बड़ा बन नहीं चुका हूँ और उतना मेरे पास नॉलेज भी नहीं, फिर भी आपने मुझे जो मान सम्मान दिया और मुझे काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। और टू यू, आदरणीय फारूदी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। अगर कम शब्दों में बात कहना चाहूँ तो आज जो ट्रेनिंग सेशन आपके माध्यम से हुआ है, वो गागर में सागर समाने का काम उस सेशन ने किया है। क्योंकि आपके जो बोल थे वो अनुभव के बोल थे, और नेटवर्क इंडस्ट्री में, और इतना ही नहीं, अपने जीवन में सफल होने के लिए जो टिप्स आज आपके द्वारा मिली है, समय सूचकता और बेपनाह मोहब्बत, हम जिस काम पर करें रिजल्ट तो आना ही है और आकर रहेगा। सैल्यूट है सर, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ आपने आज का समय दान किया है। साथियों, थोड़ा समय बचा है, इसलिए अगर हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर इंटरनेट की पहुंच में है, तो मैं उन्हें वेलकम करना चाहूंगा कि अब समय है ही, तो 10 मिनट आपके साथ भी हम सबकी चर्चा हो। तो सर, अगर आप इंटरनेट की पहुंच में हैं तो आपका वेलकम है, श्रीमान रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर।
वेलकम। सबसे पहले आदरणीय आत्मलिंग सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। शॉर्ट बट स्वीट, गजब का नॉलेज, बहुत ही कम शब्दों में, और बहुत बेहतरीन पॉइंट्स जो उन्होंने आज बताए हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर इन पॉइंट्स को देखिए, हम समय पे आंकते हैं किसी किसी को, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है तो कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है। हमको लगता है कि जो ज्यादा बोलता है उसके पास में बहुत कुछ होगा, और जो कम बोलता है उसके पास नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन 15 मिनट का सर सर ने जो पॉइंट्स बताए उसका एनालिसिस करेंगे ना सर, सभी लोग, तो मुझे लगता है एक एक पॉइंट इतना बेहतरीन था कि उस एक एक पॉइंट पे अगर सर भी चाहते तो 10-10 मिनट बात कर सकते थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो चाहिए था, वही उन्होंने बात किए और हम सबके सामने वो प्रस्तुत किया। इसलिए पूरे पैनल की तरफ से मैं आदरणीय आत्मलिंग सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और मेरी बात शुरू करने से पहले मंच पर उपस्थित मेरे सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं साथियों। और सर ने कहा, प्यार और बेपनाह मोहब्बत, बहुत सही वर्ड्स कहा। मुझे किसी से भी प्यार हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं बेपनाह मोहब्बत किसी से ही कर सकता हूँ। और मैं आज मंच पर बताना चाहता हूँ साथियों, विश्व लक्ष्मी परिवार के हर सदस्य के साथ हमारी वही बेपनाह मोहब्बत है। फिर उस मोहब्बत को निभाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन कभी पीछे हटेगा नहीं। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी आत्मलिंग सर की, कि उन्होंने एक बात क्लियरली सबके सामने मेंशन की है, और उसके लिए डेयरिंग भी चाहिए साथियों। क्यों, वजह भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि विश्व लक्ष्मी मेरे जीवन का सबसे आखिरी नेटवर्क है, और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उस माँ सरस्वती के प्रति कि उस वक्त उनके जीवा पे वो विराजमान थी। इसलिए उन सरस्वती माँ का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए साथियों, सर ने कहा, जो पॉइंट्स बताए थे उसमें सर ने एक पॉइंट बताया था कि अगर हमारा पूरा विश्वास किसी एक चीज पर होता है तो हम किसी दूसरे चीज के बारे में कभी सोचते नहीं। और वही विश्वास, जब विश्व लक्ष्मी का नाम भी पता नहीं था, तब से आदरणीय आत्मलिंग सर ने हम पर दिखाया, और वो उस विश्वास के साथ आज भी हमारे साथ है। और मुझे बताते हुए बड़ी फक्र होता है और अभिमान भी होता है कि आदरणीय आत्मलिंग सर के पास विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ने के बाद बहुत से प्लान गए, बहुत से प्लान गए, लेकिन आज तक उन्होंने किसी प्लान को ज्वाइन नहीं किया। और ये कुछ दिनों में साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको भी बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिंक आ रही होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में जूम मीटिंग या फिर उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी आ रही होंगी, और बहुत सारे उसमें से प्रोग्राम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करने वाले होंगे। अब होता है कभी कभी आदमी का दिल ललचा जाता है, और वहां पे विश्वास डगमगा जाता है कि यार फुकट में तो है, कर लूं तो मेरा क्या नुकसान है। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये ख्याल आएगा, एक बात तय है कि आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता आपका विश्वास कमजोर पड़े। साथियों, सर ने अभी, पालोदे सर ने कहा, और आत्मलिंग सर ने बड़ा अच्छा कहा कि जब बरसात होती है तो घास फूस आती है। और देखिए, यही वो सीजन होता है जब बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां यही सीजन में लॉन्च होती है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। क्यों, ये सीजन होता है फसल का, ये सीजन होता है बोनस का, ये सीजन होता है कुछ नया करने का। तो इसी सीजन में नेटवर्कर भी नई नई कंपनियों के साथ मार्केट में आते हैं। मतलब वो घास फूस की तरह होते हैं। और लेकिन एक बात
आप ये भी ऑब्जर्व कर लेना, जितनी भी आए मार्केट में वो कितने दिन टके टिके, इसका भी स्टडी कर लेना। आपको समझ में आएगा भविष्य में क्या होने वाला है। और आदरणीय पालोदे सर ने कहा कि देखिए, ऐसी बहुत सारी सिस्टम मार्केट में आ रही है, लेकिन कौन सी टिकेगी ये हमको पता नहीं है। तो जिस सिस्टम के साथ हम हैं, अगर हमको विश्वास है कि ये टिकने वाली है, तो फिर मुझे एक बात लगती है कि अगर हमें विश्वास है तो फिर हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। भले ही आज कम्युनिटी कम हो, भले ही आज काम का स्पीड बिल्कुल कम हो, लेकिन वो कहते हैं ना, कृष्ण ने कहा था ये दिन भी निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। कृष्ण ने कहा है ये भी दिन, ये समय भी बीत जाएगा। तो साथियों यकीन रखिएगा, भले ही आज सिस्टम में कोई हलचल ना हो, भले ही आज कम्युनिटी बढ़ नहीं रही हो, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। क्यों? मैंने कहा, कोई चलाए या ना चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने ठान लिया है विश्व लक्ष्मी को चलाने का, तो दुनिया की कोई ताकत हमको चलाने से रोक नहीं सकती। और अभी तो स्टार्ट होने ही वाले थे हम, लेकिन देखिए मंच पे बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार के सदस्य है और मेरे कंधे से कंधा लगाकर पहले दिन से साथ चल रहे हैं। इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि परिवार के सदस्यों को हर व्यक्ति का सुख दुख पता होना चाहिए। आदरणीय पालोदे सर का आने वाले कुछ एक दो दिन के भीतर ही ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन जो उनकी मेडिकल टेस्ट की गई है, उस टेस्ट में डॉक्टर ने उनको थोड़ा पोस्टपोन किया है। और इसीलिए सर जी का जैसे ही डॉक्टर ने वो ऑपरेशन पोस्टपोन किया, मुझे तुरंत फोन आया कि सर हमें टूर पर निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑपरेशन और 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो चुका है। तो हम ये 10 दिन वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसको कहते हैं साथियों, किसी काम के प्रति जो बर्निंग डिजायर होती है ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो काम हाथ में लिया है ना, उस काम को मैं पूरी तरीके से सफल बनाऊंगा। और इसीलिए कहा है मैंने कि चाहे कोई चलाए या ना चलाए, हम जरूर चलाएंगे। जब तक जान में जान है तब तक हम चलाएंगे ही चलाएंगे। और आप सभी लोग जो मंच पर उपस्थित है, जो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, जो मंच पर उपस्थित भी नहीं है, आपसे एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे दोनों के जीवन में जिन लोगों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारे आत्मलिंग सर की भाषा में, वो आप सभी लोग हो। और आप सभी लोगों की कामयाबी हमारे जीवन का अंतिम ध्येय है। और मेरे टारगेट के बारे में तो सभी को पता है। और जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का यूज करना पड़े, वो हर हथियार का यूज कर कर ही हम यहाँ से जितने भी लोग हमारे विश्वास के ऊपर इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़े हैं, उनको कामयाब जरूर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी उतना विश्वास इस विश्व लक्ष्मी हमारे ऊपर मत रखिएगा, विश्व लक्ष्मी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और विश्व लक्ष्मी के ऊपर विश्वास रख कर देखिए, मैंने कहा था कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, और कुछ लोग क्या होने वाला है उसको देख के बाद में तय करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि साथियों, ऐसा करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, चाहे हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, हमने सारे अनुभव लिए हैं। और एक बात तय है साथियों, कि वो मराठी में एक कहावत है, तूप खाल्ल्याबरोबर रूप येत नाही। मतलब कोई भी चीज को असर दिखने के लिए समय जाने देना पड़ता है। और आदरणीय वंदना जी की भाषा में सफलता समय लेती है।
और आजकल लोगों को वो सफलता के लिए समय देने का भी समय नहीं है, और इसीलिए लोग रुके हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, काम जारी रखिए, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और वो बास मारता है। और जब इंसान रुक जाता है तो उसकी प्रगति प्रगति खत्म हो जाती है। और हम यहाँ विश्व लक्ष्मी में तो कामयाब बनने के लिए आए हैं, और कामयाब एक जगह रुक कर हम कभी नहीं बन सकते। इसीलिए हम सबको चलते रहना है, क्योंकि जब चलते रहेंगे तो फासले कम होते रहेंगे हमारे और उस कामयाबी के बीच के। और बहुत सारी बाधाएं हमारे बीच में आएंगी। मैंने कहा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और अलग अलग नेटवर्क के जरिए आएंगी। सर जी ने नाम लिया, इसलिए मैं भी नाम लेता हूं। फोर्सेस का नाम लिया है, मेटाफोर्स का नाम लिया। अब उनको देख लीजिए, आज वो भी ठप है। और यही बात छोड़ो, जितने भी मार्केट में नए नेटवर्क आए हैं या फिर जितने भी पुराने वर्क कर रहे हैं, आप हर एक नेटवर्क का स्टडी कर लेना आज, कि कौन सा नेटवर्क चल रहा है। कितना भी पुराना नेटवर्क हो, उनको जद्दोजहद करना पड़ रही है उस नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, भले ही लाखों की कम्युनिटी क्यों ना हो उनके साथ में हो। कोई टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हो, उनको जान लगाकर काम करने की जरूरत पड़ रही है उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। अरे हम तो नए हैं, हमारी तो शुरुआत है। 6 महीने का समय कोई बड़ा समय नहीं है साथियों। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि 6 महीने हो चुके हैं विश्व लक्ष्मी को लॉन्च मतलब लाइव किए हुए, और अभी तक कम्युनिटी नहीं बढ़ रही है, तो 6 महीने का समय कोई बड़ा समय नहीं होता साथियों। क्योंकि हमने उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में भी और उस प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क में भी काम किया है, जो नेटवर्क 20-20 साल से मार्केट में रन कर रहे थे। और उनको भी हमने स्ट्रगलिंग मोड में 20 साल के बाद में भी देखा है। अगर उनके हिस्से 20 साल के बाद स्ट्रगल पीरियड आ सकता है, हम तो बच्चे हैं साथियों अभी। मैंने कहा था उस दिन, विश्व लक्ष्मी 6 महीने का बच्चा है, और कोई भी 6 महीने का बच्चा रनिंग की रेस में दौड़ नहीं सकता। उसको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा, तो फिर चाहे कोई भी रेस हो, उस रेस में उसको पछाड़ने की किसी की हिम्मत भी नहीं रहेगी, और ना ही किसी के पास में वो दमखम रहेगा। मैं आपको आज और एक बात बताना चाहता हूं, चाहे जितने भी प्लान मार्केट में हो, चाहे जितने भी, कंपेयर करके देख लेना विश्व लक्ष्मी के साथ, कंपेयर करके देख लेना। एक भी प्लान विश्व लक्ष्मी के जैसा नहीं है। चाहे वो फुकट में करने वाले प्लान हो, या चाहे किसी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का प्लान हो, अगर विश्व लक्ष्मी से बढ़िया वो होगा, तो मेरे सामने किसी ने प्रूव करके बता देना कि ये विश्व लक्ष्मी से बेहतर है। चैलेंज देता हूं मैं। और इसीलिए साथियों, इतना बेहतरीन प्लान अगर हमारे हाथ में है, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और कामयाब कौन होता है? जिम्मेदारी जो लेता है वही कामयाब होता है। जो केवल देखते रहेगा, जिम्मेदारी से भागेगा, उसके पास कुछ नहीं आएगा साथियों। और जिम्मेदारी तो हमने ली है, इसलिए छाती ठोक के कहते हैं, कोई रहे ना रहे, कोई करे ना करे, कोई चलाए ना चलाए, हम जरूर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी ली है। जितने भी साथी विश्वास के साथ इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो हमारे विश्वास से हो या विश्व लक्ष्मी के विश्वास से हो, उनको उनकी कामयाबी तक पहुंचाना हमारा अंतिम ध्येय है। और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सारी बातें करने के लिए हम खुद भी और फाउंडेशन भी तैयार है। और इसीलिए जो आने वाले दिसंबर महीने में, आने वाले 70 दिन के बाद में जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ने पूरी कमर कस ली है। मैंने कहा था आपको, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, 100 लोगों को वहां तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, क्योंकि यही 100 लोग है तो वो रहेंगे जो विश्व लक्ष्मी के माध्यम से करोड़पति बनेंगे। और मेरा टारगेट आप सभी को पता है साथियों। पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में मेरे एक गुरु ने, जिनको मैं मार्गदर्शक गुरु मानता हूं, उन्होंने 300 करोड़पतियों का टारगेट लिया था, और मैंने उस दिन संकल्प लिया था
कि उसमें से 50% करोड़पति मैं रवि सातव बनाएगा। वो भले ही मैं उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में ना हूं, लेकिन संकल्प जब कोई करता है तो उस संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। और मेरा संकल्प आज भी वही है कि मुझे चाहे भले ही टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बदला हो, लेकिन 150 करोड़पति रवि सातव निकालेगा ही निकालेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब उन 150 करोड़पतियों में 100 करोड़पति तो वो होंगे जो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसकी वजह भी बताता हूं, क्योंकि वो जो 100 वहां पे जाएंगे साथी, वो 100 लोग एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है और मेरा वादा भी है आपसे। एक पल भी रुकेंगे नहीं। वो काम किसी के लिए नहीं करेंगे, वो खुद के लिए करेंगे, क्योंकि वहां पर वो सारी बातें, वो सारा विजन इतना पावरफुली क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आदरणीय सर ने बताया एक दिन, अपने लिंक पर डाला था, सारे लीडर्स के फोटो, सारे ट्रेनर्स के फोटो डाले थे, जिनको हम केवल यूट्यूब पे सुनते हैं, जिनको केवल हम लोगों के मुंह से उनका नाम सुनते हैं, उन सब का ट्रेनिंग जो नेटवर्क के जरिए करोड़पति नहीं अरबोपति बन चुके हैं, वहां तक वो जो पहुंचे हैं, जिस तरीके से उनका विजन क्लियर हुआ है, इसीलिए वहां तक पहुंचे, तो वही विजन क्लियर करने के लिए वो आ रहे हैं। और जहां जाने के बाद अगर आप लोगों का विजन क्लियर हो जाएगा, तो सोच के देखिएगा साथियों, उन लोगों की पंक्तियों में बैठने के लिए हमें देर नहीं लगेगी। और इसलिए तैयारी कीजिएगा। 70 दिन में से करीबन 30 दिन तो अभी खत्म हो चुके होंगे, 40 दिन बचे हैं। लेकिन 40 दिन का समय कोई कम समय नहीं होता। अगर हम ठान ले तो इस 40 दिन में हम खुद भी और हमारे टीम से लोगों को भी उस ट्रेनिंग सेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए आने वाला टूर हमारा रहने वाला है। और अभी तो सर ने कहा ही है कि सर अब मैं, जब भी मेरा ऑपरेशन होगा उसके पहले हमारे सब टूर निकालेंगे। तो मैं उनके उस जज्बे को भी सैल्यूट करता हूं कि चाहे कितनी भी बीमारी हो, उन्होंने उस बीमारी को हम सबके लिए दूर रखा है और पहले प्रायोरिटी पे हमको रखा है कि नहीं, हमें हमारे टीम के साथ जाना है और मिलना है, और उस विजन को क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस क्वालिफाई करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ट्रेनिंग सेशन के लिए क्वालिफाई करना है। और मुझे उम्मीद है साथियों, हम सभी लोग तो उसके लिए क्वालिफाई होंगे ही, लेकिन हमारे सबके टीम से भी दो दो चार चार पांच पांच लोग भी उसके लिए हम क्वालिफाई करने के लिए कामयाब होंगे उस 70 दिन के भीतर। तो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना। और मैं आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सभी है तो इस विश्व लक्ष्मी को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। और मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं रहता साथियों, जो आया उसके साथ और जो नहीं आया उसके बगैर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे विश्व लक्ष्मी के साथ पहले जुड़े हैं, अगर वो नहीं आना चाहते तो उनके बगैर हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आने वाले हर व्यक्ति को कामयाब बनाना हमारा ध्येय है। हाँ, भले ही कोई रास्ता अगर भटकता है तो उसको सही रास्ते पर लेके आने के लिए समय लगेगा, है ना। मैंने कहा है बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां आ रही है बीच में, बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, कोई भटक गया होगा तो भटक गया, मतलब इसका मतलब ये नहीं हमने उसको छोड़ दिया। जब कोई भटकता है ना, उसके बाद उसको जब एहसास होता है, तो उसके बाद वो कभी भी भटकेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव ले चुका होता है। इसलिए सभी हमारे साथी है, सभी से हम बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत आखिरी सांस तक कायम रहेंगी साथियों। ये विश्वास के साथ और ये वादे के साथ मैं मेहरबानी को विराम देता हूँ। और आदरणीय तालोदे सर ने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मनपूर्वक धन्यवाद है आपका। और प्यारे साथियों, वैसे तो कोजागिरी पूर्णिमा कल है, लेकिन आत्मलिंग सर का शानदार सेशन और उतने ही जो समय मिला है उसको सकारात्मक दृष्टि से और विजन और सोच कम्युनिटी की हम सबके सामने हमारे आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सर ने रखी है। तो इन दोनों ही लीडर्स, जी हाँ, हम सबके लिए आज ही
कोजागिरी की शुरुआत इन्होंने की है। तो साथियों, इस बात को हमें भूलना नहीं है, जो टिप्स आदरणीय काजड़े सर ने हमें दी है, और जो सोच और विजन, कितनी सोच से परी बात जहां पर हो रही है आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर द्वारा हमको पता चली है। जी हाँ, बार बार अनेकों बार प्रोग्राम आते हैं, आते रहेंगे और जाएंगे भी, लेकिन ये एकमात्र प्रोग्राम है। आप थोड़ा सोचिए और एकांत से तुलना कीजिए कि ये प्रोग्राम ही ऐसा बना है कि ये ना कभी बंद होगा, ना हमारा इनकम कभी बंद होगा, है ना। तो ताकत आपकी और मेरी नहीं, जो नेटवर्क फिलअप हो रहा है ग्लोबली, ये ताकत उसकी है। अब बात ये आती है कि काम करेंगे तो भरेंगे, लेकिन काम करने वाले सच्चे सिपाही अगर कोई है तो ये जरूर भरेंगे, और वो सच्चे सिपाही इसी मंच पर मौजूद है, आप और हम। तो ये भरना ही भरना है, और उसके लिए कम्युनिटी द्वारा जो कॉन्टेस्ट रखी गई है, आदरणीय सर ने हमें बताया, साथियों, मिस नहीं करना है। ज्यादातर साथियों का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं है वो कर लीजिए, और साथ में सिर्फ 2 लोगों का करना है, ताकि इस अर्थ यात्रा का उन्हें आनंद मिले, और आपको उस कॉन्टेस्ट का और तुरंत आने वाले फेस्टिवल में पैसों की ना कमी पड़े। यही सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, यही हमें समझनी है और समझानी है, तो जूम पर आना है और साथियों को लाना है। इस बात को हम नहीं भूलेंगे। धन्यवाद देते हैं आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सर, आपने जो संविधान दिया। उसके बाद ग्रेट लीडर काजड़े सर, आप अपना एक एक पहलू इस मंच पर उजागर कर रहे हैं। जल्द ही शानदार सेशन आपके द्वारा होगा। हमारे मुखिया जी प्रशांत जी सातव सर, और मंच पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट बिजनेस पार्टनर्स, कल फिर हम मिलेंगे इसी न्योते के साथ। आप सभी को फिर से एक बार वंदन अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।